शमूलियत की दावत मिली। वफाकी काबीना ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा, MD IMF से मुलाकात बहुत शानदार रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद की पेशरफ्त का जायजा। अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर करीबी रवाबित रखने पर इत्तेफाक। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा ICC वर्ल्ड कप में हमारा मौक़िफ़ वही है जो हुकूमत का होगा। हुकूमत कहेगी नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे। हमारे पास BCD बहुत प्लान है। बांग्लादेश को पूरा हक है कि वो अपना फैसला खुद करे। किसी मुल्क को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। PCB ICC का नहीं, हुकूमत की बात मानने का पाबंद है। 10 मई को भी हमने फैसले के बारे में नहीं सोचा था, अब भी जो होगा देखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वादी कागान में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। ज़िला इंतज़ामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। दीरवाला, कुमराट और लवारी टनल में शदीद बर्फबारी की वजह से आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। मालाकंड में तेज़ हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। ज़िला खैबर और शांगला टॉप में बर्फबारी के बायस फंसे अफराद को पाइंदा, चीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार की रात से शदीद बारिश और मजीद बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के बायस सूरत हाल मजीद संगीन। चलास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। अस्तोर में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। रामा मेडोस, देवसाई, नांगा पर्वत और ब्रजल टॉप में 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। वादी तीरा में बर्फबारी में फंसे अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक अब तक 1500 से ज़ायद अफराद और 350 गाड़ियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 100 से ज़ायद मुतासरीन को तिब्बी इमदाद भी फराहम की। बर्फबारी के दौरान खैबर, पेशावर, मर्दान, नौशेरा और सवाबी के 120 से ज़ायद एहलकार और अफसरान रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। मरी के एंट्री पॉइंट जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मरी में मकामी अफराद और सयाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। भारी मशीनरी की मदद से तमाम रास्ते क्लियर करवाए जा रहे हैं। शाहराहों पर बर्फ़ की वजह से ट्रैफिक के रवानी में मुश्किलात का सामना है। रास्ते मुकम्मल क्लियर होने के बाद तमाम एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। वादी नीलम, अपर नीलम, 8 मकाम, बाग और हिटियाँ वाला में मुसलसल बर्फबारी से सड़कें बंद। हवेली में कई गाड़ियाँ बर्फ में फंस गईं। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी के बायस 2 मकानात मुनहदिम। पाक फौज, सिविल इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1112 का अब्बासपुर में कामयाब मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर 77 शहरियों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार। शदीद सर्दी के बाद कोयटा, कल्लात, चमन और ज़ियारत में घरों की पाइपलाइनें, तालाबों में पानी जम गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग, गैस प्रेशर की कमी की वजह से शहरियों को पीने के पानी की किल्लत का सामना। आइंदा 24 घंटों तक सयाहों की ज़ियारत जाने पर पाबंदी आयद है। N50 जोब हाईवे कई मकामात पर बंद कर दी गई।
चमन, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पशीन, तोबा चकजई और दीगर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। साने गुल प्लाजा के 8 रोज बाद भी सर्च ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। सर्च ऑपरेशन जारी, अब भी कई अफराद लापता। अमवात की तादाद 71 हो गई। झुलसी हुई लाशों की शनाख्त का अमल जारी। साने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमा सरकार की मदयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। लाइटें बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात हुई। कई दरवाजे भी बंद होने से सूरत हाल खराब हुई। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सिंध में नए सूबे बनाए जाएं या कराची को विफाक के हवाले किया जाए। वज़ीर आला सिंध, वो वक्त आने वाला है जब आपका एहतसाब होगा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने तो पूछा था कि कितने फायर टेंडर ठीक हैं, कितने खराब हैं। आपसे सवाल हो तो कहते हैं साने पर सियासत ना करें। वज़ीर आला जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लीज में कहाँ लिखा था कि आग बुझाई नहीं जाएगी। फारूक सत्तार ये सच झुटला नहीं सकते कि जिन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा जैसे साने को जन्म दिया, उनमें उनका बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार मौजूद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसीह बलीग उर्दू बोले लेकिन हकीकत मस्क नहीं कर सकते। फारूक सत्तार खुद को बरी ज़िम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची को विफाक लेकर फाटा बना दे। ऐसी जमहूरियत जिसका आवाम को फ़ायदा ना हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। MKM ने कभी 18वीं तरमीम रोल बैक करने की बात नहीं की, बल्कि हम कहते हैं कि इस पर अमल होना चाहिए। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था कि खामोश तमाशाई ना बने, पॉलिसी साज इदारों को कोई ना कोई फैसला करना होगा। सवाल उठाया, 22,000 अरब कहाँ खर्च हुए? गुल प्लाजा में आग लगाई गई है या लगी, इसका कुछ पता नहीं। MKM के दोस्त लाशों पर सियासत ना करें। ऐसे वाक़यात लाहौर, पेशावर समेत कहीं भी हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लिंजार की शहदादपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साने गुल प्लाजा पर हम सबको अफसोस है, कीमती जानों का ज़िया हुआ। साने पर सियासत से गुरेज किया जाए। मेयर कराची की गुल प्लाजा साने के मुतासरा नौजवान आमिर के घर आमद। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में पूरी सिंध हुकूमत आपके साथ खड़ी है। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी कोशिश है कि तमाम मुतासरीन को जल्द अज जल्द तलाश कर लिया जाए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 19 मंजिला होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू टीमों ने 200 से ज़ायद अमले के अरकान और होटल में ठहरे लोगों को निकाला। ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 के 80 एहलकारों और 21 एमरजेंसी गाड़ियों ने हिस्सा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद की पेशरफ्त का जायजा। अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफ़ाक। अक़वाम मुत्तहिदा में मजबूत हिमायत पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को दुबई में ईरानी हममंसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोन।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाकडार दुबई में इत्तिसालात इंतजामिया समेत मुख्तलिफ सरकारी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका का जाली वीज़ा नेटवर्क के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है। नेटली बैकर ने कहा तरजीहात एक हैं, बाहमी ताउन का फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। अवाम PTI की 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। मुल्क जैम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP में PTI वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। ये लोग स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान 3 अरब रुपए का खाना खा गए। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस। ईमान मजारी और हादी अली को 15-15 साल कैद की सजा। केस का फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सुनाया। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। सब्जाजार 80 फुट रोड एरिया में पालतू शेर ने बच्चे का बाजू चबा लिया। मालकान की पुलिस से वाकया छुपाने की कोशिश नाकाम। DIG ऑपरेशंस का नोटिस, सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ईरान का कहना है कि हमारी फौज मुकम्मल तैयार है। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के हमले के खदशे पर ईरानी हुक्काम ने कहा है कि किसी भी किस्म की जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र हमारी अफवाज हाई अलर्ट है। महदूद या सर्जिकल हमला हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। ईरान अमरीका कशीदगी। बरतानिया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कहा था कि हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवादवा है। बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। हम ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुत्तहदा अरब अमारात की मेज़बानी में अमरीका, रूस और यूक्रेन के अबू धाबी में सह फरीक़ी मुज़ाकरात में बातचीत को मौजूदा आलमी हालात में हाई प्रोफाइल सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मकसद कशीदगी में कमी और सियासी हल की राहें तलाश करना है। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी में तीनों ममालिक के नुमाइंदों ने यूक्रेन जंग से जुड़े अहम सियासी और इंसानी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अफगान महाजरीन यूरोप के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। स्वीडन का यूरोपीय ममालिक से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। अफगान महाजरीन को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम। स्वीडन के वजीर बराए इमिग्रेशन ने वाज़ेह किया है कि जराइम पेशा अफगान महाजरीन को यूरोप में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।